हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता इल्म ज्योतिष लाल किताब से सन 1952 एक ऐसी अद्भुत किताब जिसके माध्यम से आप मकान का वास्तु कर सकते हैं, हस्तरेखाओं का ज्ञान ले सकते हैं, सामने वाले के नेचर के द्वारा उपाय कर सकते हैं, कुंडली के माध्यम से उपाय कर सकते हैं। ऐसे अनोखो विद्याओं का संग्रह एक लाल किताब अमृत है। आज हम बात करेंगे मकान में राहु का वास। अगर अब से हम 100 साल पहले 150 साल पहले की बात करते हैं या जिस दौर में लाल किताब लिखी गई थी जब की बात करते हैं तो घर में राहु का स्थान केवल और केवल टॉयलेट का स्थान था, वो भी बाहर, घर के बिल्कुल बाहर रखा गया था। वैसे इसका वास घर में हमेशा गड्ढे के रूप में पाया जाता है। जहां भी अचानक घर में गड्ढा आ गया, नीचा स्थान हो गया, ज्यादा नीचा स्थान हो गया, तो वहां पर राहु का स्थान माना जाता था। जैसे जैसे युग बदला, साइंस बढ़ती चली गई और हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे थे, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। इन आवश्यकताओं में विद्युत का जन्म हुआ और विद्युत की जो तरंगे हैं, पहले केवल राहु का स्थान धुएं का स्थान तक ही सीमित था। जहां भट्टी जलती थी घर में, वहां से धुआं निकलता था, धुएं से निकलने वाली चिमनी तक ही इसका स्थान था। मगर जो तड़ित बिजली है, आसमानी बिजली है, वो राहु है। मगर उसको एक अवस्था में बांध करके एक साइंस के द्वारा घरों तक पहुंचाया गया, निर्माण किया गया और बिजली के तार आज हमारे घर की दीवारों में समा गए। यानी कि राहु का वास हमारे घर के चारों तरफ हो गया। धीरे धीरे राहु एक आवश्यकता का कारण बन गया। हमारे दिमाग के अंदर की जो खराब तरंगे हैं वो राहु है, जिसके कारण सिर दर्द, चक्कर आना, भ्रमित यानी कि पागलपन, ये सब राहु से देखे जाते हैं। जब भी ये तरंगे अनावश्यक बढ़ जाती हैं, इन तरंगों का निगेटिव की तरफ असर जाने लगता है, तो राहु खराब अवस्था का माना जाता है। अब वास्तु इतना बदल गया है घर में कि राहु का स्थान हमारे एक कमरे में भी चारों तरफ है। अगर हम ऊर्जा यानी कि प्रकाश के द्वारा वेव्स को लेना चाह रहे हैं, जो प्रकाशीय वेव्स हैं वो भी राहु के माध्यम से ले रहे हैं, आर्टिफिशियल बल्ब के माध्यम से ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा नहीं ले रहे हैं। जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वेव्स आती थी वे हमारे शरीर में पॉजिटिविटी देती थी। ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो ध्वनि तरंग जो वेव्स होती थी वे तबले के द्वारा उत्पन्न होती थी, गिटार के द्वारा उत्पन्न होती थी। जो तरंगे हमारे शरीर में 7 स्वरों को जन्म दे करके, वो तरंगे हमारे रोम रोम से एक आनंदमय जीवन जीने की कला थी। अब मोबाइल के द्वारा हम तरंगों को सुनते हैं, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा होती हैं। राहु का वास कहाँ नहीं है। हर वक्त फोन पर बात करना, हर काम को फोन पर करना, नेट के माध्यम से करना, ये विद्युत तरंगे हमारे घर के सारे वातावरण में घुल गई हैं। टावरों का घर के पास होना, ये जितनी भी रेडिएशन है ये सब राहु के अंतर्गत आएंगी। क्या इतनी रेडिएशनों के कारण आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कॉलोनी या मकान ऐसी जगह खरीदना पसंद करें जहां पे कोई भी रेडिएशन ना हो, कुछ दिन रह करके वहां पर योग करा करेंगे, जब जाकर ठीक हुआ करेंगे। लाल किताब इस विषय में क्या कहती है, आज हम इस दृष्टि से कुछ उपाय समझेंगे। पहले वेव्स और तरंगों को समझ लिया जाए। वेव्स और तरंगे हमारे जीवन में किस प्रकार गहरा प्रभाव डालती हैं। वेव्स और तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, कितनी प्रकार की रेडिएशन होती हैं। जमीन से निकलने वाली रेडिएशन जो राहु के भूचाल के कारण, लावा के कारण, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, जो भूकंप पैदा कर सकती है। जिस भूमि पर ऐसे मकान पाए जाते हैं वहां पर कैंसर और घातक बीमारियां, ट्यूमर जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। कुछ रेडिएशन पानी के द्वारा उत्पन्न होती है। जमीन के नीचे पानी के टकराव के कारण रेडिएशन, स्ट्रेस जमीन पर ऊपर आती है और मकान में दरारें पड़ जाती हैं। इन स्ट्रेस पर रहने के कारण भी कुछ ग्रिड बनती हैं, वो ग्रिड हमारे मकान में वास्तु दोष उत्पन्न कर देती हैं। मकान तो वास्तु के अनुसार बना लिया गया, मगर जमीन से निकलने वाली स्ट्रेस को नहीं पकड़ पाए आप।
इसलिए कुछ साइंटिस्ट, फ्रांस के साइंटिस्ट और यूरोपियन साइंटिस्टों ने कुछ इस प्रकार के एंटीने को बनाया। इसका नाम है लेकर एंटीना। इसके माध्यम से आप जमीन में निकलने वाली स्ट्रेस को देख सकते हैं, रेडिएशन को जांच सकते हैं, घर के आसपास जो टावर से, माइक्रोवेव से या घर में विद्युत तरंगे जो जितनी भी उत्पन्न ज्यादा हो रही है उसका प्लस और माइनस देख सकते हैं। ये डाउजिंग है, चाहे वो भारत की ही साइंस है, मगर इसको सुधार रूप से, आधुनिक रूप से जो बनाया गया उसको कहते हैं लेजर एंटीना। दोस्तों, जितनी भी रेडिएशन है ये हमारे सीधे बॉडी पर असर करती है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है। मोबाइल से निकलने वाली जितनी भी रेडिएशन है उनका एक मापदंड बनाया गया है। भारत में अलग है, यूरोपियन कंट्रियों में अलग पाया जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के फैटी लोग होते हैं और यहाँ के फैटी लोग कम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो 70% पानी है उसके साथ ये रेडिएशन क्रिया करता है और हमारी बॉडी उस रेडिएशन को सोखती रहती है। 1.6 वाट प्रति किलोवाट ये भारत का मापदंड है और यूरोपियन कंट्रियों में 2 वाट प्रति किलोवाट। इस रेडिएशन को मापने के लिए SAR मोबाइल पर आपको लिखा हुआ पाया जाएगा। इसके द्वारा आप जांच सकते हैं कि आपका मोबाइल कितनी रेडिएशन छोड़ रहा है। बॉडी जब इसको सोखती रहती है तो वो इंसानों के अंदर आंखों की खराबियां पाई जाएंगी, जिनके घर में नेट का ज्यादा जाल बिछा हुआ है या और किसी कारण रेडिएशन मोबाइल टावरों के कारण आ रही हैं या माइक्रोवेव्स के कारण आ रही हैं। ट्यूमर, कैंसर, पेट, पाचन की क्रिया, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनका विकास में कमी आ जाना, बुजुर्गों को गठिया बाई का दर्द रहना, ऐसी ही बहुत सी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसको SAR जो बोला है, यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्बेशन रेशियो, ये एक मापदंड है मोबाइल का। अब इसको आप घर में किस प्रकार जांचते हैं, तो इसके लिए एक लेजर एंटीना होता है जिसके द्वारा हम वास्तु करते हैं। जब लेजर एंटीना या डाउजिंग के द्वारा उसकी रेडिएशन को जांचते हैं, फिर वहां पर उस कमरे में कुछ यंत्रों द्वारा, पिरामिड्स द्वारा या आपका कह सकते हैं कुछ मेटल्स के द्वारा हम उसको सोखते हैं। जो मेटल्स और पिरामिड हैं वो ऊर्जाओं को सोखते रहते हैं और आपकी बॉडी को बचाते हैं, या जिस घर में ज्यादा है तो उनको कुछ पहनने के लिए हम बोलते हैं। जिनको चक्कर आने लगे हैं, ट्यूमर जैसी समस्याएं हो गई हैं, उनका रूम चेंज कराते हैं डाउजिंग करके, चेक करके कि यहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वास्तु के अनुसार उनके रूम चेंज कराते हैं। कुछ जमीन से निकलने वाली रेडिएशन होती है जिसको हार्टमैन और कैरी ग्रिड बोला जाता है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्रांस में हो रही कैंसर की बीमारी को जांचा था और अपने ही नाम से इन ग्रिड का नाम रखा था। जो रेडिएशन है वो जमीन में पानी के जो स्रोत होते हैं वे भूकंपी तरंगे होती हैं, उनके कारण ये रेडिएशन ऊपर ब्रह्मांड में जाती रहती है। वो भी एक तरीके की रेडिएशन है, तरंगे हैं, वेव्स हैं। वेव्स बहुत प्रकार की होती हैं। घर के पास फैक्ट्रियों का लगना, जो तरंगे हैं, स्प्रिंग के द्वारा तरंगों का उत्पन्न हो जाना, अचानक शोर शराबे के द्वारा तरंग उत्पन्न होना, ये हमारी बॉडी के जल तत्व से टकरा करके असर उत्पन्न करती है। जिस प्रकार पानी के अंदर एक हल्का सा कंकड़ डालने से भंवर पैदा होती है, वो भंवर अच्छी है, खराब है, ये डिपेंड करता है कि वो तरंगे और वेव्स किस प्रकार की हैं। कुछ तरंगे ऊष्मा और ऊर्जा के कारण पैदा होती हैं, कुछ रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं। तो इस प्रकार जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, उनको मैं थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसको बखूबी जानते हैं। हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की तरंगे पाई जाएंगी, जिसको लेजर एंटीना से हम देख लेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है, हार्टमैन और कैरी ग्रिड यानी कि कैरी ग्रिड कितनी, हमारा जो लेवल है जो साइंटिस्टों ने बताया है वास्तु के अनुसार रहने के लिए, वो 7 पॉइंट के आसपास है। जो बैलेंस है मैग्नेटिक विद्युत
चुंबकीय तरंगे जो हैं जमीन से निकलती हैं 7 के करीब हैं, और जब उससे ऊपर बढ़ती चली जाती हैं 10 से ऊपर चली जाती हैं तो वहाँ पर कैंसर के रोगी पाए जाते हैं। और जो 7 से नीचे माइनस में चले जाते हैं वहाँ पर ऊपरी असर कह सकते हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स के शिकार व्यक्ति कह सकते हैं, ऐसी ग्रिड पर रहने वाले पाए जाएंगे। ये सारी तरंगे जितनी भी हैं जमीन के अंदर या मैग्नेटिक तरंगे जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है, ये राहु और केतु के कारण पैदा होती हैं। इसको लाल किताब की दृष्टि से जब हम समझते हैं, घर में गलत किचन का बनना, वहां से धुएं का निकलना, गलत टॉयलेट का स्थान बन जाना, यहाँ तक कि गड्ढे का घर में गलत अवस्था में होना, कोयले का स्थान पहले बोला जाता था जो जलने की चीजें हैं जिसमें राहु का वास है। और आज के दौर में जितनी भी घर में बैटरियां हैं, चाहे मोबाइल बैटरी हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हैं जो शीशे और लेड के द्वारा बनती हैं, जो ऊर्जा को इकट्ठा करती हैं और एक रेडिएशन छोड़ती रहती हैं, और वातावरण में जो उनके अंदर पड़ा हुआ तेजाब है उससे निकलने वाली थोड़ी थोड़ी वाष्प जो वातावरण को खराब करती है, वो सब राहु के कारण उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे ही इन्हीं कारणों के कारण, राहु के कारण आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक न्यूज को मैं पढ़ रहा था, उस न्यूज के द्वारा बताया गया, सिर्फ किसी न्यूज एजेंसी के द्वारा ली हुई खबर है, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है। जूही चावला जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनके सिर में दर्द काफी समय से रह रहा था। जब किसी ने उनका घर का वास्तु किया तो रेडिएशन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन के कारण उनको सिर का दर्द नहीं जा रहा था। उनके घर के पास से वो टावर हटवाया गया, जब जाकर के उनको दवाइयों ने काम करना शुरू किया और सिर के दर्द में आराम मिला। ऐसे ही अगर जो आप देखते हैं कि घर में आपके बुजुर्ग गठिया से प्रॉब्लम है, आंखों की कमजोरियां अचानक बढ़ने लगी हैं, तो आपका घर में वास्तु दोष नहीं भी है, मगर जो नहीं दिख रहा उसको पकड़िए। उसको पकड़ने के लिए आप इस प्रकार लेचर एंड टेन का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं जानते तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से कंसल्ट कीजिए और इसको एनर्जी को जांच करिए और उसको बैलेंस कराइए। और अपने घर में मोबाइल को हमेशा कुछ समय के लिए सोते समय तो अपने से 1 मीटर 2 मीटर दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रख दीजिए, और जो ऑन रहता है उसको काफी दूर रखिए। अब हम बात करेंगे कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। घर में पड़ी हुई जितनी भी खराब बैटरियां हैं, जो ऊर्जा की संचालक थी, ऊर्जा को इकट्ठा करती थी, अब उनमें लेड की मात्रा पाई जाएगी। अब कोयले तो किसी के घर में आज के दौर में पाए नहीं जाते हैं। खराब मोबाइल जिनके अंदर एक बैटरी है वो पाई जाएगी। खराब सेल्स, घड़ियों के सेल, हर घर में खिलौनों में लगने वाले सेल जो आप देख रहे हैं ये पाए जाएंगे। इन सेल को आप तुरंत से तुरंत बाहर फेंक दीजिए, किसी भी स्थान पर फेंक आइए। इनको घर में मत रखिए, कम मात्रा में रखें। अपने कमरे में कम से कम इलेक्ट्रिक वायर का यूज कीजिए। 1 या 2 बल्ब अपने बेड से दूर करके लगाइए। अपने घर के पीछे बैक साइड में आप सोते हैं वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं होनी चाहिए। सोते समय उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो आपके डायरेक्ट सिर से कैच करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद एक ऊर्जा का संचालन करती रहती है। हमारी बॉडी में पैर और जो पैर से लेकर जो सिर है वो उत्तर और दक्षिण पोल हैं। वो भी इस ब्रह्मांड में हम भी एक पिंड के रूप में घूम रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम उस पर चलते फिरते हैं पृथ्वी पर। ये बहुत जल्दी हमारे जो बॉडी के अंदर पानी है और जो ऊर्जा है, जो 7 चक्र हैं, वो उसको अनबैलेंस कर देते हैं। तो एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा उपाय, बहुत कम पैसे का, खर्चा तो होगा ही नहीं इसमें। घर में जितने भी खराब सेल्स हैं वो किसी निर्जन स्थान, चौराहे या जंगल में फेंक आएंगे या किसी पानी में फेंक दिया करें। महीना 2 महीने में इसको पानी में फेंक दिया करें तो आपका राहु का उपाय हो जाएगा। इल्म ज्योतिष लाल किताब में राहु के उपाय के लिए सूखे नारियल, जो खराब फल हैं, सड़ गया है फल, सूखा नारियल, उसके द्वारा उपाय किया जाता है। कोयलों के द्वारा भी उपाय कर सकते हैं,
या कोई खराब कबाड़ा वगैरह बैटरियां हैं उनके द्वारा भी आप उपाय कर सकते हैं। इनको आप तुरंत से तुरंत निकालिए, किसी चौराहे पर फेंक आइए या विसर्जित कर दीजिए। इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं शरद कुमार गुप्ता अब आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, यदि आपने हमारा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम समय समय पर आपको वास्तु से जो खराबियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, कैसे छोटे से छोटे उपाय कर लिए जाएं, कम पैसों में कर लिए जाएं। जैसे राहु का उपाय आज हमने खराब सेल्स को विसर्जित करने से ही बता दिया कि उससे भी आपका वो उपाय हो जाएगा 10-20 हज़ार खर्च करने से होता है। ये देखा जाता है सामने वाले की हैसियत के अनुसार भी। यदि सामने वाला हैसियत से खर्च कर सकता है तो कुछ पूजा विधि विधान द्वारा भी, यंत्रों द्वारा भी उपाय किए जा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि लाल किताब कहती है कर भला सो हो भला, सबका ध्यान रख के उपाय यहाँ किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।